नमस्ते, सत श्री अकाल। हम लोग जा रहे हैं कृष्णा सरोवर के लिए और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त अंकित। अंकित हमारे गाइड हैं और अंकित हमको ले जा रहे हैं किसी ऐसे रास्ते से जो थोड़ा कम कठिन हो, क्योंकि ट्रैकर्स को लाने के लिए एकदम बहुत टफ रास्ते भी हैं यहाँ। लेकिन अंकित चूँकि यहीं के रहने वाले हैं और इनको सारे रास्ते पता हैं और बहुत सारे रेस्क्यू कर चुके हैं। तो चलिए अंकित बताइए कुछ यहाँ के बारे में। यहाँ तो पॉपुलर है ही है, त्रियुगी नारायण गांव है हमारा, वो तो पॉपुलर है ही है। इधर से ट्रैकिंग वाले बहुत रास्ते हैं। तो चलिए कंटिन्यू रहते हैं ट्रैक में, तब तक के लिए मिलते हैं फिर। ये देख सकते हैं कृष्णा सरोवर का कोई भी ट्रैक नहीं है, बहुत ही ऊंचा नीचा रास्ता है और ये पुराना गंगोत्री का रास्ता है। यहाँ से गंगोत्री जाते थे कावड़ वाले यात्री। स्वामी जी कैसा लग रहा है रास्ता? अभी भी कावड़ जो है इसी रास्ते से आते हैं। हाँ हाँ, गौमुख से पानी लेकर। आई थिंक इट्स 161 किलोमीटर। हिंदी में देख रहे हैं कितना दुर्गम रास्ता है। ट्रैक आसान तो बिल्कुल भी नहीं है और जब इसके रास्ते देखें तो आप नीचे सीधे ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, लेकिन पूरा स्टोन्स हैं। इवन ट्रैक नहीं है कि आप सीधे हर कदम को आपको फूंक के रखना है। ये बुरांश का सिरप है। अब इसको रूह अफ़ज़ा की तरह ये अलग पानी में बनाएंगे और अनूप पिएगा। दिस इज लाइक, उसे क्या बोलते हैं वो जो एक कैन में आता है, रेड बुल। ये पहाड़ी रेड बुल है। कम है, ठीक है। हम कौन सा कोई विस्की पी रहे। ये देखो, अब ये घोड़े की तरह भागेंगे अब ट्रैक मेरे पे। शरीर में शक्ति का संचार हो चुका है। समझ कैसा लगा? रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा। हाँ, रूह अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा जैसे वो नहीं आते रोज के, हाँ, बट वेरी टेस्टी। या टेस्टी है। इट्स ए लोकल फ्लावर ब्रांच। इवन ब्रांच अगर समय से पहले खिलता है तो पता चलता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। वेदांत में एक शब्द आता है चरैवेति, चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। बस ऐसा ही है कुछ यहाँ भी, चरैवेति चरैवेति। अच्छा, आपको बुरांश का फूल दिखाते हैं। अभी जो अनूप ने ड्रिंक लिया है वो पता है किस फूल का लिया है? अब आपको हम दिखाते हैं। वो फ्रेंड्स इस फूल का लिया है, ये वाला है ना। और ये बुरांश का पेड़ है, ये देखिए। ये इसको भी अब फ्रांस का फेड होने का टाइम आ गया है, सीजन खत्म हो रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि ये जंगल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये इसकी पत्तियों को कोई जानवर नहीं खाते हैं। हाँ, और जो फ्लावर है ये बहुत यूज़फुल है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ओ फाइनली अंकित गॉट द वॉकिंग स्टिक। सी कैसे इसको बना रहे हैं। अब ये इसकी नोक भी हो गई, ये चलने के लिए एकदम आसान। स्वामी जी, ये आप मान लीजिए कि इस तरह की वॉक में ये पेंसिया है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, ये बहुत सपोर्ट देती है। ये थोड़ा सा यहाँ से निकाल, ये चुप रहा। सीधा ब्यूटीफुल बुग्याल।
It's a plain land in the mountains. See, एकदम हरा भरा घास का मैदान। ये इस ट्रैक का ऑलमोस्ट आधा रास्ता है। यहाँ थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, हम लोग आ गए हैं हाफ वे ऑफ कृष्णा सरोवर, ऑलमोस्ट हाफ, नॉट एग्जैक्टली हाफ। सो दिस इज ए ब्यूटीफुल बुग्याल। बुग्याल मीन्स द प्लेन लैंड in the mountains. You can take rest here just to get recharge yourself, to summit your peak. And these are our trekking and camera gears, weapons, everything you need. So please एक बार छोड़िए शहर की ज़िंदगी को, एक बार आइए पहाड़ों में, अच्छा लगेगा आपको। हिंदी, just talk in हिंदी। ये देख रहे हैं, ये लंगूर को मारा हुआ है और पूरी इसकी स्किन बस बची है, बाकी खाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि लेपर्ड की टेरिटरी है, जिसने इसको किल किया है और शिकार किया है। पूरा लंगूर है जी, इसका हेड वेड कुछ नहीं बचा हुआ है ना, पूंछ से लेके अगर देखेंगे तो ये सिर्फ बाल बचे, सिर्फ बाल बचे हैं, बाकी हड्डियाँ वड्डियाँ सब उस पर से कोई कहीं पे भी मांस नहीं है, सब साफ है। ये लेपर्ड की टेरिटरी है, तो यहाँ जानवर है, जंगल है। इसलिए अगर आप समझ रहे होंगे कि मैं कुछ लेके चल रहा हूँ तो जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ। और यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि जब लेपर्ड आएगा तो हमारे को इतना टाइम दे देगा कि हम कुछ कर सकें। हम कुछ कर सकें। अनूप ने जो हाथ पे पकड़ा हुआ है, हालांकि बाकी तो हम अपने गाइड जो अंकित हैं उन्हीं के सहारे चल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, भालू भी हैं यहाँ पर। गोप्रो पे इसको रिकॉर्ड कर दिया, अगर जिंदा आए, और अगर नहीं है तो आप फिर मजा लीजिएगा इस वीडियो गोप्रो का। चलो देखिए इस जंगल को सीधा। ह्यूज फॉलन ट्री देखिए कितना बड़ा है, गिरा हुआ है। और ये वहाँ तक जंगल है। इसकी इतनी लाइफ रही होगी। स्वामी जी, सब कुछ रॉक्स हैं यहाँ पर, सारा रॉकी वे है। इसका मतलब आप रॉक स्टार हैं, क्योंकि आप रॉक पर हैं। अभी भी हम लोग पिछले 2 घंटे हो चुके हैं और लगातार चलते जा रहे हैं, क्योंकि चलना इस रास्ते पे आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब पानी के रास्ते हैं, पहाड़ों से कहीं से भी पानी आता है और ये सीधे आके ये ऐसे नीचे निकल जाता है। दिखाता हूँ आपको। ये हम पहुंच गए हैं कनेठू छानी। छानी का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे जानवर जो दूध नहीं दे रहे होते हैं
उनको कोई कैसे लेके रखता है। हालांकि खुले रहते हैं, उनको घास वास खिलाना, और जब तक बर्फ़ का सीज़न होता है तब तक वो यहीं रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद आता है कृष्णा सरोवर। अभी 700 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर से थोड़ा कम अभी भी बचा हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं है पहाड़ के लिए। ये भी रास्ते हैं। समझ जी धीरे। अब ऐसे आप निकल सकते हैं, साल झुका के पेड़ से। हाँ, you can see this is कृष्णा सरोवर। इसके ऊपर भी बुरांस सीधा हिमालय के ग्लेशियर से निकल कर पानी आता है, और उसके बाद यहाँ से एक सोर्स है, सोर्स से ये जाता है त्रिजुगी नारायण में सीधे, जिससे भगवान का अभिषेक होता है। और यहाँ की एक कथा भी थी, यहाँ के बारे में एक कथा है। यहाँ लोग कहते हैं कि कोई था चरवाहा गडरिया जो कि सब लोगों के जानवर रखते हैं, और उसके पास बहुत सारा छाछ इकट्ठा था। तो उसके मन में कभी शंका हुई कि यहाँ से पानी त्रिजुगी नारायण कैसे जा सकता है, वो भी ज़मीन के सोर्स से जो कि विजिबल नहीं है। तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए उसने बहुत सारा छाछ यहाँ सरोवर में डाल दिया, और फिर वो खुद नीचे गया तो सारी छाछ नीचे आ चुकी थी कुंड में। उसके बाद जब वो वापस आया तो उसके जितने जानवर थे वो पत्थर के हो गए, और वो खुद भी पत्थर का पाषाण का हो गया। तो ऐसा कहा जाता है जितने भी यहाँ पाषाण हैं वो सारे जानवर हैं। कभी कोई दिव्य पुरुष आएगा, कोई अवतारी पुरुष आएगा, तो ये सारे पत्थर सजीव हो जाएंगे। अद्भुत कथा है कृष्णा सरोवर की, और हिमालय की पहाड़ियों में जाके, पहाड़ों में इतने ऊपर जाके ये सरोवर मिलता है। अमेजिंग। और इसे लोग क्षेत्रपालों का स्थान कहते हैं। यहाँ क्षेत्रपाल देवता ये लोग ही बसते हैं।